CAPF AC 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम में वर्क फॉर वीक 11 ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें अब तक हमने 3 सब्जेक्ट को कवर किया। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड था। उसके बाद आपका इकोनॉमी वाला पार्ट, इकोनॉमी देखा जाए तो अपने आप में वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑब्वियसली वो चलेगा भी। उसके बाद फिर आपका पॉलिटी, पॉलिटी में भी आपका कुछ चीजें हैं जो पैरेलल में चलती रहेगी। और फिर अब जो है साइंस आपका शुरू होगा। हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपका ऐसा नहीं है कि आप सिंगल सब्जेक्ट को वंस पढ़ ले रहे हो, कंप्लीट होगा तो फिर डबल दूसरा सब्जेक्ट को तीसरे वंस आपको एक एक बार पहले करते जाना है। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका एक बार हो रहा है उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहना है। वो जो कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो और सुबह को सफा। अब ये एक बार किसी चीज को देख लिए, 2 बार देख लिए, ऐसा नहीं है कि वो आपका फिनिश हो जाता। आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ता है। जितनी अधिक बार आप उस पर वर्क करोगे, जितनी अधिक बार आप उसको सोल्व करोगे, जितनी अधिक बार आप उसको रीड करोगे, उतना फायदा होगा। बहुत बार क्वेश्चन देखते हो कि टू द पॉइंट रहता कि यदि आप वो उस एग्जैक्ट वर्ड को समझ रहे हो, उस लाइन को जान रहे हो तो आपका क्वेश्चन बनेगा, नहीं जान रहे हो तो नहीं बनेगा। तो कुछ क्वेश्चंस डीपर में आपको पढ़ने होते हैं। तो वही है कि लाइन वाइज आप चीजों को पढ़ो, जो बेसिक्स पे अधिक क्लियर रखो। और करंट वाले, करंट को तो ऑब्वियसली है, दोनों पेपर में आपका इंपॉर्टेंस है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो एनसीईआरटी बेसिक्स हम करते हैं वो अधिक आपका पेपर 1 में यूजफुल है डायरेक्टली। और पेपर 2 के कुछ चीजें जो हैं खास करके जहाँ कुछ वैल्यू एडिशन करना होता है। अदरवाइज जैसे पेपर 2 में देखते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके करंट के ही होते हैं। और लेकिन उसमें से करंट होने के बावजूद भी बेस कुछ लाइन है, कुछ स्टेटमेंट है, उसको आप ऐड कर सकते हो। ग्रामर है, ऑब्वियसली है, ग्रामर है, वो आपका डिफरेंट ही है। तो आप रेगुलर रूप से अभी आपके पास टाइम होता है तो उस चीज को डीपर डीपर करते चलो। और कभी भी ये नहीं सोचो कि हम 100% हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट है, कुछ बोलते हैं सर 60% क्वेश्चन हो रहा है, 50% सही हो रहा है या 40% हो रहा है। बिलीव मी, आप 100% पर कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। 100% तभी अचीव कर पाओगे जबकि आपको आंसर पता है, आप उसको दोबारा तिबारा चौथा बार उसको सोल्व कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको स्लाइटली चेंज करता है या ऑप्शन को थोड़ा चेंज करता है, उसमें हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसा एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां परफेक्शन आ जाएगा। परफेक्शन नहीं आना है, आपको बेटरमेंट हमेशा ये करना है। तो ये वाला जो टास्क है आपको, वो 2 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना है। ओके, देखो 1-2 दिन इधर उधर आप अपना एडजस्ट वो कर सकते हो, कुछ चीजें कंपोनेंट रह जाता है तो एक आध दिन एक्स्ट्रा लगा सकते हो। पेपर 1 में साइंस को हम स्टार्ट करेंगे। इधर के दिनों में देखो साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा। ये हम क्वेश्चन लिए हैं। अब इसमें देखो एकदम परफेक्ट नहीं है कि कोई अब ऐड करोगे तो हो सकता है यहाँ किसी को 26 ही पहुंच पाए। यहाँ सपोज ये लास्ट 22 है, हो सकता है कोई आप ऐड करो तो 25 पहुंच पाए। क्योंकि कुछ जो करंट के भी क्वेश्चन हैं, तो किस ढंग से हम चीजों को ऐड करते हैं। लेकिन यदि हम इस ढंग से देखें तो इधर के ईयर्स में देखो 16, 21, 15, 2023, लेकिन लास्ट 4 ईयर से देखो साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ गए। अभी इधर एक तो क्या हुआ है ना कि साइंस में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके पूछे जाने लगे हैं। जो आपको पहले मैथ्स में फिक्स 20 क्वेश्चंस होता था, अभी ये क्या किया गया ना कि उसको 20 को 15-16 कर दिया गया है। और जो आपके कुछ जो क्वेश्चन हैं साइंस के न्यूमेरिकल में कर दिए गए हैं। जब आप 9th 10th में थे तो न्यूमेरिकल बनाते थे, तो वो न्यूमेरिकल में कर दिया गया है। तो इधर अब आज के डेट में देखोगे कि ये 4 ईयर्स में 29, 30, 28, 30, अब इसमें से एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल क्या है ना कि कोई भी साइंस जो पढ़ा रहा तो वो ज्यादा क्वेश्चन साइंस में ऐड करने की कोशिश करेगा। जो बंदा सपोज कुछ क्वेश्चन जैसे है ना कि पॉलिटी है, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब में कुछ कुछ कॉमन आपके क्वेश्चन होते हैं। तो जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है वो हिस्ट्री में सोचेगा कि अधिक क्वेश्चन हम ये स्टूडेंट को बता पाए। जो इकोनॉमी पढ़ा रहा है वो सोचेगा इकोनॉमी में, जो पॉलिटी पढ़ा रहा है पॉलिटी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें एक रफ एस्टिमेशन में, कभी भी इसको एग्जैक्ट में नहीं लेना है, रफ एस्टिमेशन में लेना है कि इधर 4 ईयर से देखो 19, 20, 21, 22, इन ईयर्स में जो हैं वो काफी क्वेश्चन साइंस के वेटेज बहुत ज्यादा हैं। तो ये आप देखो 2012, ये वो ईयर है जब हमने फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दिया। ये ईयर है, इसमें हम सेलेक्ट हुए। उसके बाद से ही एक तरह से यहाँ से हम इस एग्जाम को देख रहे हैं चीज़ों को। फिर देखो यहाँ से अब देखा जाए
तो इन ईयर्स में हमने प्रिपरेशन स्टूडेंट को यहाँ से 2017 वाले बैच से करवाना स्टार्ट किया। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, अब आपका 23 चल का प्रिपरेशन चल रहा है। तो जो बुक्स है, बुक्स में देखो एक्चुअल में मैं जो बेसिक आपको पढ़ने फिलहाल के लिए देता हूँ 9th एंड 10th एनसीईआरटी, लेकिन आपको यदि 7th और 8th आप शुरू कर सकते हो 7th से, या फिर आप 6 से। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 6, 7, 8 में है वो करीब करीब जब 9th और 10th और कुछ चीजें आप 12th वाले पढ़ोगे तो आपका ओवरलैपिंग हो जाता है। तो मैं समझता हूँ यदि आप चाहो तो 7th 8th को पढ़ सकते हो, और अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके यहाँ से मैं जो टास्क आपको दूंगा यहाँ से दूंगा 9th 10th वाले से दूंगा, तो उसको कर सकते हो। आपकी मर्जी। देखो हर कैंडिडेट जो है वो अलग अलग लेवल में होता है। हर कैंडिडेट जो है वो उसका जो प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड या उसकी जो एजुकेशन होती है वो अलग अलग स्टैंडर्ड का, लेकिन क्वेश्चन तो आपको सेम पूछेगा। चाहे आप कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो साइंस में हो, या कोई संस्कृत पढ़े हुए हो, या कोई उर्दू पढ़े हुए हो, तो एग्जाम में तो क्वेश्चन सेम पूछेगा। तो आपको बेसिक, जैसे जिसने साइंस प्रॉपर पढ़ रखा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसने साइंस नहीं पढ़ा है ठीक ठाक से, या 10th में तो सबको पढ़ना होता है 10th तक, लेकिन 10th तक भी किसी ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा साइंस में, उसको कम मार्क्स आया या उसकी अंडरस्टैंडिंग उस समय कम थी, लेकिन आज की डेट में आपको पढ़ना ही है चूंकि इसमें मेजर ये शेयर है। तो आप चाहो तो 7th से स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो 6 से भी स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज 9th और 10th और फिर प्लस 12th के कुछ चैप्टर्स हैं तो उसको करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो 9th 10th। फिर आपके बायोलॉजी में क्लास 12th वाला जो है, उसमें जो क्लास 12th में यूनिट 8, 9, 10 यानी कि चैप्टर नंबर 8 से 16 तक करोगे। और लूसेंट का जीएस साइंस पोर्शन, देखो लूसेंट का जो जीके है तो जीके में सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें जो साइंस का पोर्शन है वो कर सकते हो। तो या तो ये करो, या फिर आप लूसेंट का कोई जनरल साइंस ही कर सकते हो, सिर्फ ये स्पेशल साइंस का होता है। अब इसमें से क्या होता है, कभी भी मैं एनसीईआरटी को अधिक फोकस करता हूँ पढ़ने के लिए। इसका क्या कारण होता है, इसमें सपोज है कि पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी वगैरह होते हैं वो एनसीईआरटी किस लिए बनाया गया। वो एक 6 क्लास का पढ़ रहे हो तो 6 क्लास के बच्चे के लिए बनाया गया, 7th क्लास का पढ़ रहे हो तो 7th क्लास के बच्चे के लिए बनाया गया है। तो जो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास का बच्चा है, तो उसको समझाने के लिए बहुत सारी चीजें स्टोरी के फॉर्म में बताई हुई रहती है, तो वो स्टोरी शायद समझना आपके लिए ज्यादा कारगर होता है। तो आइदर आप ये पूरा ये कर सकते हो, जिनको नहीं है कि हमको एक ही बुक करना है तो ये कर सकते हो। और करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर पेपर तो इसको हर हाल में हर सब्जेक्ट में ये मैं बाय डिफॉल्ट रहता ही है। अब अभी इसमें फिलहाल जो करना है, इधर जो मैंने 2 दिसंबर तक जो वर्क दिया है, तो उसमें क्लास 9th का साइंस एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें आपके टोटल 15 चैप्टर हैं। 10th का देखोगे तो उसमें 16 चैप्टर हैं। तो ये 15 चैप्टर हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। अब एक तरह से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आपका क्या है कि ये जो 15 है, तो 15 में मान के चलो कि ऑन एन एवरेज 14-15 पेजेस बस आपके हैं। तो हर डे आप 2-3 चैप्टर इसको कर सकते हो। 2 चैप्टर भी करोगे तो ये हो जाएगा। ओके। तो मैटर्स आर इन आर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास जो मैटर्स हैं, जैसे हर डे आप सुबह से शाम तक देखोगे तो एटलीस्ट 100 आइटम्स आप यूज करते हो। तो वो क्या है, वो वस्तु है। तो आइदर वो क्या है, हो सकता है कुछ चीजें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, सारी चीजें आप यूज करते हो। ओके। कुछ सॉलिड यूज करते हो, कुछ लिक्विड यूज करते हो, कुछ गैसेस यूज करते हो। तो ये मैटर्स इन आर सराउंडिंग्स। अब इज मैटर अराउंड अस प्योर, अब प्योर इन द सेंस कि यहाँ एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर का कंसेप्ट आता है कि कुछ जो है प्योर हैं, सपोज कॉपर है, तब ये मत मानो 100% कोई भी प्योर उस ढंग से प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में होता है, अदरवाइज कोई भी परफेक्ट प्योर नहीं होता है। लेकिन हम फॉर एग्जाम्पल प्योरिटी मानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट है एक ही एलिमेंट से बना हुआ है तो उसको, अब जैसे कॉपर का कोई यूटेंसिल्स है, या मान के चलो कि कुछ और चीजें ऐसी है जो आपका सिर्फ उसी से बना हुआ है, लेकिन इन नॉर्मल जो है रेयर में ही ऐसा होता है, ठीक है, वो लेबोरेटरी में ही ठीक लगता है। अब नेक्स्ट है एटम और मॉलिक्यूल। जो कोई एटम है, पदार्थ है, वो एटम से बना हुआ है, मोलिक्यूल से बना हुआ है, तो उसके बारे में फिर एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें आगे चलोगे तो फिर आपका जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये देखो यहाँ जो भी आपके एक तरह से ये आपका क्या है, केमिस्ट्री में आ जाता है। फिर अब इधर चलोगे तो ये आपके बायोलॉजी हैं, तो बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल हमारा होता है। फिर आपका टिश्यूज हैं, फिर आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे रह रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह रहते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल बीइंग्स हैं, तो कुछ मवेशी को देखोगे क्या है, वो खाना खा लेते हैं और जब बैठे रहते हैं तो जुगाली करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में हम लोग मतलब लोकल एरिया में पगुराना कहते हैं। कि पगुरा रहा है बैठ के, कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, कि बीन आप भैंस के आगे बजा रहे हो और वो अपना पगुरा रहा है, ठीक है, जुगाली कर रहा है। तो उसको पहले वो खा लेते हैं और फिर उसको ये आराम से उसको बैठ करके जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग क्या है, आप एक बार खाते हो उसी को चबा करके खा जाते हो। तो ये आप यहाँ तक एक तरह से ये 3 चैप्टर जो हैं ये बायोलॉजी के हैं। फिर इसके बाद ऑब्वियसली है कि कुछ कुछ कंपोनेंट यहाँ है, कुछ कंपोनेंट आपका 10th में है, फिर कुछ उसका इलेबोरेशन 11th और 12th में है। तो हमको 11th वाले को प्रॉपर उस लेवल में नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें हैं क्वेश्चंस के, कुछ कर सकते हो एक्स्ट्रा तो ठीक है। अब फिजिक्स कहा जाता है कि जो मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या है, आप बचपन से 6 क्लास से एक तरह से पढ़ते जा रहे हो। मोशन है, फोर्स है, अब ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। अब ये फिर देखोगे ये जो क्या है ना, कि ये प्रैक्टिकल आपका कंपोनेंट आ गया। प्रैक्टिकल कंपोनेंट, ये देखो अभी आपने जो फर्स्ट 4 चैप्टर देखा वो क्या है, केमिस्ट्री का है। फिर आपने नेक्स्ट 3 चैप्टर जो देखा वो आपका बायोलॉजी का है, और फिर जो नेक्स्ट आपका 5 चैप्टर है वो फिजिक्स का है। तो ये एक तरह से थ्योरेटिकल वाले पार्ट हैं। अब ये जो है ये आपके प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है कि जैसे अब ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है कि जो वाई डू वी फॉल इल, हम लोग रेगुलर रूप से जैसे बीच बीच में, रेगुलर रूप से इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हर महीने, रेगुलर रूप से का मतलब है कि ईयर में देखोगे कभी ना कभी किसी को सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा इधर उधर होता रहता है। ऑब्वियसली सीरियस इलनेस नहीं होने चाहिए, समटाइम बहुत वो डेडली हो जाता है। तो हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, समटाइम मान के चलो कि किसी को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है तो उसके कारण कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई जहां आप कभी कंटामिनेटेड वाटर ले लिए, इनटेक ले लिए, या फिर जैसे कोविड-19 वगैरह में देखोगे कि आप हेल्दी हैं लेकिन सामने वाले बंदे को है, उससे आपको फैल सकता है। तो इस ढंग से एन नंबर ऑफ चीजें हैं। अब जैसे मक्खी वगैरह है, मच्छर है, ये सबसे होती है। फिर आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्रकृति में रिसोर्सेज पाए जाते हैं, प्रकृति में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको। और नेक्स्ट आपका है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो आप गोल्डन राइस का नाम सुने होंगे, तो क्या है गोल्डन राइस में, ये आपका विटामिन जो है, विटामिन ए को उसमें ऐड किया गया है, फूड न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को, आज सिर्फ जो है पेट भरना सिर्फ नहीं है। एक टाइम था, आप देखोगे कि जब देश आजाद हुआ था तो फूड की बहुत स्कार्सिटी है। आज हमारे पास फूड की स्कार्सिटी नहीं है, लेकिन आज हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो बीमार ना पड़े, वो हेल्दी रहें, उनको कंप्लीट डाइट मिल सके। तो ये आपका 15 चैप्टर है, इसको पढ़ोगे। इसी को हिंदी में ये सारे चैप्टर्स हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, ये आपके ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 2 में आपका है कंप्लीट द प्रीवियस ईयर, जो सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस टास्क, आई एम सॉरी, प्रीवियस टास्क जो दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। और ऑलरेडी आपको वो दिया गया है, और फीडबैक टॉपिक जो संडे में देते हैं उसको करना है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना है, जहां भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है वो आपको हमें मैसेज करना है। ओके, थैंक यू।